हेलो मेरे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो रीडिंग लगाने वाले हैं वो हम ये देखेंगे कि आपके लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या हैं और आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहता है। पहले हम कुछ कार्ड पुल करेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे। चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। देखिए, पहला ही कार्ड हार्ट ब्रेक का आया है। ठीक है, देखिए हमेशा हार्ट ब्रेक जो है सिर्फ लव में ही नहीं होता। लाइफ में कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां हमारा हार्ट ब्रेक हो सकता है। देखिए, किसी को बिजनेस में लॉस हो गया, किसी के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कई फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं। देखिए, हार्ट ब्रेक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी ने धोखा दे दिया, कोई फ्रेंडशिप टूट गई, या किसी को अपने घर से बहुत दूर काम के सिलसिले में जाना पड़ा और अकेला रहना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को जगल करना पड़ रहा है। तो देखिए, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन बहुत सारी सिचुएशंस की वजह से हो सकती हैं। आपसे जो रिलेट करती हो आप उसको लीजिए। देखिए, क्लियर एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी आई है। देखिए, हार्ट ब्रेक की एनर्जी के बाद एक इंसान कैसे अकेले बैठा हुआ है, उदास। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम अकेले हों और किसी सिचुएशन से बहुत परेशान हैं, बर्डन्ड हैं, प्रेशर्ड फील कर रहे हैं आप। मतलब कई बार होता है इंसान थक के बैठ जाता है कि यार इतनी परेशानियां आए जा रही हैं मेरे लाइफ में, एक के बाद एक। कई बार ऐसा होता है देखिए कि एक सिचुएशन से इंसान निकलता नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। एक को डील करता है, बड़ी मुश्किल से सिचुएशन को संभालता है और फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि उसका कोलेटरल डैमेज ही समेटना भारी पड़ जाता है। बहुत सिचुएशंस को हैंडल करने में दिक्कत हो रही होती है। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि इसमें क्लियर कार्ड आया है एक। देखिए, छोटा बच्चा एक छोटे पपी के साथ है और एक एजेड मैन एक एजेड डॉग के साथ है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ को दिखा रहा है। ठीक है, कि आपकी बहुत आपने एज ए पर्सन बहुत ग्रो किया है। मतलब सिचुएशंस को देखते हुए आप में समझदारी बढ़ी होगी, आप में हैंडल करने की पावर बढ़ी होगी, आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझा होगा। देखिए, बच्चा होता है वो नादान होता है, उसको कुछ पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं कि लाइफ में यार कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी हैं, या कितनी चीज़ें हम ठोकर खाकर सीखते हैं, हार्ट ब्रेक से सीखते हैं। जब हम एक्चुअल वर्ल्ड को फेस करते हैं तो हमें कई चीज़ें पता चलती हैं कि लाइफ हमेशा उतनी इजी नहीं है जितना हम समझते हैं या बचपन में हमें लगता है। जब हम एक्चुअल में बड़े होते हैं, लाइफ को, सिचुएशंस को, पीपल्स को फेस करते हैं, तो हमें पता लगता है कि सिचुएशंस और पीपल सब टफ होता है। अपना सर्वाइवल कई बार बहुत टफ हो जाता है। तो इसमें क्लियर इंडिकेशंस है कि आपकी परेशानियों से आपने बहुत कुछ सीखा है, अपने हार्ड टाइम्स से आपने बहुत कुछ सीखा है और आप ग्रो हुए हो। देखिए, कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, मतलब आप हो सकता है इतने लेवल तक आप परेशान हो गए थे कि बिल्कुल डेथ वाली सिचुएशन की, अब मरा तब मरा वाली सिचुएशन तक आप पहुंच गए थे। लेकिन देखिए, ऐसा हुआ नहीं। आपने उन सबको ओवरकम किया और एक रीबर्थ वाली एनर्जी आई है। मतलब आपने अपनी परेशानियों को समझा और आप उनसे ऊपर उठे, उनको सॉर्ट आउट किया। नो डाउट आपको इसमें बहुत परेशानी हुई होगी, बहुत बिल्कुल डेथ लाइक सिचुएशन हो सकती है। वो हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बिल्कुल हिंदी में बोलते हैं ना, मृत्यु तुल्य कष्ट जो बोलते हैं, आपने उस लेवल की परेशानी देख ली। लेकिन आप उसके बाद फिर से उस रिबर्थ हुआ, मतलब चीज़ों को आपने बेहतर बना लिया, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले आए। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। मतलब अब आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। हो सकता है दुनिया में जो हर खुशी होती है, पैसा भी, प्यार भी, हेल्थ भी, वो हर चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। ये तो थे आपकी एनर्जीज और करंट सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ और फिर मैं डायरेक्ट मैसेजेस निकालती हूँ। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन गॉड, नो मैटर वॉट, अनशेकेबल।
देखिए, कहते हैं ना, टैरो की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जिस एनर्जी को लेके हम देखते हैं ना, उससे ही रिलेटेड मैसेजेस निकल के हमारे सामने आते हैं, वही चैनल होते हैं। तो देखिए, भगवान आपको ये कह रहा है कि अपने ऊपर विश्वास करिए और अपने भगवान पर विश्वास करिए, उसको हिलने मत दीजिए। देखिए, आप परेशानियों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और सब कुछ आपको मिल रहा है। तो भगवान यही कह रहा है कि देखिए, आप बिल्कुल भी अपने ऊपर और अपने परमात्मा के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी मत हिलने दीजिए अपना, उसको अनशेकेबल रखिए। ठीक है, देखिए मैसेज आया, यू कांट चेंज योर पास्ट बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर, री राइट इट। हो सकता है कि पास्ट में जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है वो आपको किसी सेटबैक से हुआ हो, किसी गलत डिसीज़न की वजह से आपको नुकसान हो गया हो, या हो सकता है आपने हेल्थ को लेके कोई इग्नोरेंस करी हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। देखिए, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीख कर, या हम जैसे जैसे ग्रो हुए, हमारी समझ बढ़ी, तो हमने जो चीज़ें सीखी हम उसको अप्लाई करके अपने फ्यूचर को रीराइट कर सकते हैं। हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने जो एक गलती करी हम उसको बार बार रिपीट करते रहें, कुछ सीखे नहीं। देखिए, फिर तो हमेशा हम लॉस या लॉस्ट दोनों ही सिचुएशंस में ही रहेंगे। तो इसलिए हमें सीखना है, समझना है, समझदार बनना है और आगे बढ़ना है, और अपने भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ना है। देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स ने मैसेज दिया है, क्वाइट योर हेटर्स बाय योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। देखिए, ये ज़िंदगी की, दुनिया की सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि जैसे ही कोई इंसान गिरता है ना, तो सब लोग उस पर उंगली उठाने पहले आ जाते हैं। देखा, हमने तो पहले ही कहा था ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी, या ऐसे मत करो, वैसे मत करो। लोग बाग ज्ञान देने बहुत आ जाते हैं, साथ देने बहुत कम लोग आते हैं। तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अब अपने आप को खड़ा करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अपनी सफलता से, जिन लोगों ने आपसे नफ़रत किया, हो सकता है कुछ लोगों ने आपको इस तरह की सिचुएशन में डाला हो कि जिस वजह से आपको प्रॉब्लम खड़ी हुई हो, तो आप उससे अपने आप को बचाइए। और अब आप अपने हेटर्स को चुप कर दीजिए, अपनी सक्सेस से, अपने कॉन्फिडेंस से। उन लोगों को, कहते हैं ना, जो आपको दुखी देखना चाहते हैं उनको आप खुश नज़र आ रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा झटका उनके लिए वही होता है और सबसे बड़ी हार उनके लिए वही होती है। देखिए, डिवाइन ने एक और आपको क्लियर मैसेज दिया है, काम योर माइंड, सेटल द हसल सो यू कैन क्लियर पिक्चर। आप एक, देखिए, हो सकता है बहुत उठापटक हुई हो आपके ज़िंदगी में, बहुत शफल्स हुए हों, बहुत कुछ चीज़ें ढही हो, तो आपका माइंड भी परेशान रहा होगा, हज़ार तरह के थॉट्स आए होंगे, क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, क्या हो करूं मैं, या देखिए, हम लोग असफल होते हैं ना, तो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ करने लगते हैं, दिमाग में नेगेटिव ख्याल पहले आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सोच लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेगेटिव थॉट्स तो बिना किसी मेहनत के फटाफट आने को तैयार रहते हैं कि कुछ हो और नेगेटिव थॉट्स आएँ। ठीक है, ये इंसान ने माइंड की एक फितरत है कि वो बुरा पहले सोच लेता है, अच्छा सोचने के लिए उसको थोड़ी सी जुगत लगानी पड़ती है। तो भगवान आपको यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था, आप उसको ऊपर उठिए, अपनी सफलता से अपने हेटर्स को चुप करिए। और ये सब आप कब अचीव कर पाएंगे? जब आप पहले अपने दिमाग को शांत करेंगे, एक सही दिशा में सोचना शुरू करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मैं कैसे इन चीज़ों को बेटर कर सकता हूँ। तो यही थी डिवाइन की गाइडेंस और आपकी करंट लाइफ सिचुएशन। आई होप इस वीडियो से आपको कोई गाइडेंस मिली हो, कोई हेल्प मिली हो, या फिर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। थैंक यू।